भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता हूँ जो हमेशा इस बात का प्रयास करता है कि चुनाव जो लड़ता है हम हमेशा झंडा उठाकर उसके साथ चलने का काम करते हैं। मैं बाहर का प्रत्याशी कहाँ से हो गया? मैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से नहीं आया भैया। मैं इसी मालवीय चौक में पुलिस के डंडे खा खा कर आज भी मेरा पैर टूट, और मैं तो परिवार का छोटा बेटा हूँ, इसलिए सभी वरिष्ठों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन हम सब लोगों को मिलेगा। राजनीतिक कैरियर में वरिष्ठों का सम्मान और अपने साथियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मैंने काम किया है। मैं पत्रकारों मित्रों का प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने मेरे इस राजनीतिक जीवन में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन मेरे साथ मिलकर किया है। आप सब ने वो दौर भी देखा है जब लाठी डंडे हम लोगों के ऊपर बरसते थे और हम लोग संघर्ष करते थे जनता के हित में। मैं केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का और जबलपुर शहर के सभी नेतृत्वकर्ताओं का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने जो विश्वास और आशीर्वाद मुझ पर जताया है। मैं भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता हूं जो हमेशा इस बात का प्रयास करता है कि चुनाव जो लड़ता है हम हमेशा झंडा उठाकर उसके साथ चलने का काम करते हैं। आज मुझ जैसे एक सामान्य परिवार के व्यक्ति को, एक ज़मीनी कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर मध्य विधानसभा में अब जनता की सेवा करने के लिए, इससे पहले मुझे युवा मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व दिया, तो जो दायित्व मुझे दिया उसका निर्वहन मैंने किया। अब जनता की सेवा करने के लिए मुझे उत्तर मध्य विधानसभा में भेजा है। मैं पूर्ण विश्वास के साथ आपको ये बात कहता हूँ कि हमारे सभी वरिष्ठों के मार्गदर्शन में, माताओं बहनों के आशीर्वाद में और साथ में हमारे युवा नौजवान साथियों के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर जनता की हम सेवा करेंगे और जनता की सेवा करने के लिए पूर्ण रूप से काम करेंगे। और पार्टी जो अपेक्षा हम सब लोगों से करती है उस पर हम खरे उतरने का प्रयास करेंगे। मैं बाहर का प्रत्याशी कहाँ से हो गया? मैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से नहीं आया भैया। मैं इसी मालवीय चौक में पुलिस के डंडे खा खा कर आज भी मेरा पैर टूट गया है। इसी सिविक सेंटर के अंदर हॉट एंड कूल में एक बड़े मुद्दे को लेकर अभिलाष पांडे ने जब आंदोलन किया तो मेरा हाथ टूट गया था। ऐसे बहुत सारे मुद्दे शहर के अंदर जो शहर विकास को लेकर हम सब लोगों ने हमेशा आंदोलन किया है और लड़ाइयाँ लड़ी हैं। इसलिए मैं इस शहर का बेटा हूँ। हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं सब परिवार के साथ मिलकर हमारे साथ काम करेंगे और मैं तो परिवार का छोटा बेटा हूँ, इसलिए सभी वरिष्ठों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन हम सब लोगों को मिलेगा। और मैं आपको फिर विश्वास दिलाता हूँ कि मैंने अभी तक के अपने 22 साल के राजनीतिक कैरियर में वरिष्ठों का सम्मान और अपने साथियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मैंने काम किया है। उसी दिशा पर अभिलाष पांडे विनम्रता पूर्वक समाज के बीच में भी जाएगा और समाज के बीच में भी काम करेगा और सारे वरिष्ठों को एक साथ मिलाकर उनके आशीर्वाद से हम काम करेंगे। कोई नहीं रूठा है, सबका प्रेम और आशीर्वाद। मैं आपसे फिर कहता हूं कि सबके प्रेम आशीर्वाद के साथ भारतीय जनता पार्टी का मैं भी कार्यकर्ता हूं, वो भी कार्यकर्ता हैं। चुनाव का अवसर है, इसलिए उन सब लोगों के साथ में मिलकर और उन्हीं के मार्गदर्शन में मैं काम करने वाला हूं और आपको मिलेगा कि सबके आशीर्वाद के साथ अभिलाष मैदान पे उतरा है। हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी के लिए और चुनाव जिताने के लिए, मध्य प्रदेश में विकास की सरकार बनाने के लिए, कमल फूल की सरकार बनाने के लिए काम करने वाले हैं। जी, लगता है संतुष्ट हो जाएंगे। मैंने आपसे पहले ही कहा कि मैं तो घर का छोटा बेटा हूं और इस शहर के अंदर भी मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, चाहे जो पार्षद हों, विधायक हों या सांसद रहें, सारे लोगों के बीच में जब भी किसी ने चुनाव पिछले 22 साल से लड़ा है, सबसे पहले अभिलाष पांडे ने झंडा थामा है और उनके साथ मिलकर मैंने कंधे से कंधा काम किया है। मैं फिर धन्यवाद देता हूं प्रदेश नेतृत्व का, केंद्रीय नेतृत्व का, कि मैंने कभी अपेक्षा नहीं की थी कि मुझे भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के रूप से उतारेगी, लेकिन आज मैं भूरी भूरी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने जो विश्वास मुझ पर जताया है एक ज़मीनी कार्यकर्ता का और संघर्ष के रूप से जो हम लोगों ने काम किया है उसके प्रति पार्टी का जो विश्वास है, उस विश्वास पर मैं वरिष्ठों के मार्गदर्शन में मिलकर बहुत ईमानदारी के साथ काम करने वाला हूँ। ये तैयारी आप पश्चिम से कर रहे थे और उत्तर मध्य से आपको टिकट, क्या उत्तर क्या पश्चिम, जबलपुर संस्कारधानी है। जबलपुर संस्कारधानी की सेवा का संकल्प है और हम सेवा करते रहेंगे।